दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी मज़ेदार फ़नी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टिट फॉर टैट। दोस्तों ये जो लाइन है टिट फॉर टैट ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज नाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर सिंपल पास्ट का मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। इट वॉज नाइट क्या मतलब हुआ कि रात थी। आ रिच मैन केम टू एन इन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। COME कम मतलब आना और सेकंड फॉर्म है केम। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए CAME और ये सेकंड फॉर्म है। और INN इनका मतलब होता है सराय। तो क्या अर्थ हुआ? आ रिच मैन एक अमीर आदमी, केम आया, टू एन इन एक सराय में आया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक अमीर आदमी एक सराय में आया। द डोर ऑफ द इन वॉज क्लोज्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और जो ये वर्ड है क्लोज्ड इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद। तो क्या अर्थ हुआ? द डोर, डोर मतलब दरवाज़ा, द डोर ऑफ द इन वॉज क्लोज्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द डोर ऑफ द इन वॉज क्लोज्ड मतलब क्या हुआ कि सराय का दरवाज़ा बंद था। द रिच मैन वॉज वेट ड्यू टू रेन। दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और वेट का मतलब होता है गीला, ये एडजेक्टिव है। और ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, के या फिर के कारण। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द रिच मैन वॉज वेट ड्यू टू रेन मतलब कि जो अमीर आदमी था वो बारिश की वजह से, बारिश के कारण वो गीला था। सो इसलिए ही वॉन्टेड, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वांट का मतलब चाहना और सेकंड फॉर्म है वांटेड। वांटेड मतलब चाहता था। सो इसलिए ही वांटेड वह चाहता था। टू गेट इन, इन मतलब अंदर, मतलब वह अंदर जाना चाहता था। एंड रेस्ट और आराम करना चाहता था। फॉर द नाइट रात के समय। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सो ही वांटेड टू गेट इन एंड रेस्ट फॉर द नाइट। इसलिए वह अंदर जाना चाहता था और रात को आराम करना चाहता था। चलिए आगे देखिए। ही नॉक्ड एट द डोर। दोस्तों KNOCK को नॉक का मतलब होता है खटखटाना, दस्तक देना। सेकंड फॉर्म में नॉक्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक दी मतलब उसने दरवाजे को खटखटाया। द गार्ड एट द गेट डिड नॉट ओपन इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है और आप इसको अच्छे से समझ लें कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करना होता है और डिड नॉट के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लें क्योंकि जब आप अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तब आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, लेकिन यदि आप नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे वहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा। तो OPEN ओपन ये फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है खोलना। तो क्या अर्थ हुआ?
द गार्ड, गार्ड का मतलब होता है सुरक्षाकर्मी या फिर चौकीदार, जो चौकीदार था, द गार्ड एट द गेट मतलब जो चौकीदार था दरवाजे पर, डिड नॉट ओपन इट, उसने उसे नहीं खोला। द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आई कैन नॉट ओपन इट विदाउट द की। सेट द गार्ड, से मतलब कहना, सेट सेट तो क्या मतलब हुआ, सेट द गार्ड। द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम मतलब से, इनसाइड मतलब अंदर, तो उसने क्या कहा कि और ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे ऊपर आपने सिंपल पास्ट के वाक्य देखे थे जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ इसका यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो उसने क्या कहा, द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड मतलब कि दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद है, एंड और आई कैन नॉट ओपन इट और मैं इसे नहीं खोल सकता, विदाउट द की बिना चाबी के, सेट द गार्ड चौकीदार ने कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि चौकीदार ने कहा कि जो दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ से बंद है और मैं इसे बिना चाबी के नहीं खोल सकता। द रिच मैन अंडरस्टूड वॉट ही मेंट, और ये भी पूरा ही हमारा पास इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ 2 बार सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, आप इसे नोट कर लीजिए, अंडरस्टूड। और मीन का मतलब किसी चीज़ का अर्थ होना, और ये भी वर्ब है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, सेकंड फॉर्म में मेंट। तो क्या अर्थ हुआ, द रिच मैन अंडरस्टूड वॉट ही मेंट मतलब जो अमीर आदमी था वो समझ गया कि उसका क्या मतलब था। ही स्लिप्ड 10 रुपीज़ फ्रॉम आ चिंक इन द गेट। दोस्तों स्लिप का मतलब होता है सरकाना और ये सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड, और चिंक का मतलब होता है झिरी। तो क्या अर्थ हुआ, ही स्लिप्ड 10 रुपीज़, उसने 10 रुपये जो थे वो उसने सरका दिए, फ्रॉम ए चिंक एक झिरी से, इन द गेट दरवाजे के अंदर। चलिए तो इस चीज़ का आप मतलब समझ ही आ गया होगा आपको। जो चौकीदार था उसने ये कहा कि जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है और मैं इसे बिना चाबी के नहीं खोल सकता। तो जो अमीर आदमी था वो उसकी बात को समझ गया और उसने 10 रुपये का जो नोट था वो उसने उस एक झिरी से सरका दिया। आगे देखिए, द गार्ड ओपनड द डोर एंड द रिच मैन एंटर्ड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। द गार्ड ओपन की सेकंड फॉर्म ओपन, द गार्ड ओपन द डोर चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया, एंड द रिच मैन एंटर्ड और जो अमीर आदमी था उसने प्रवेश किया। एंटर मतलब प्रवेश करना, सेकंड फॉर्म एंटर्ड। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड। दोस्तों यहाँ देखिए कुड का यूज़ किया गया और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कुड का प्रयोग वाक्यों में किसी भी तरह की रिक्वेस्ट को मतलब कि अनुरोध को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी तरह के अनुरोध को दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं वो हमेशा ही इंट्रोगेटिव के वाक्य होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड। ब्रिंग मतलब लाना, तो उसने क्या कहा, क्या आप कृपया करके जो मेरा लगेज है, लगेज का मतलब सामान, क्या आप कृपया करके मेरा सामान बाहर से ला सकते हो। फ्रॉम आउटसाइड मतलब बाहर से। तो उसने क्या कहा कि क्या आप मतलब कृपया करके मेरा सामान बाहर से ला सकते हो। आई फॉरगॉट, फॉरगेट मतलब भूलना, सेकंड ऑफ फॉरगॉट, आई फॉरगॉट मैं भूल गया। टू ब्रिंग इट, ब्रिंग मतलब लाना, तो उसने क्या कहा, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट मैं उसको लाना भूल गया, विद मी अपने साथ। चलिए आगे देखिए, आई एम सो वेट ड्यू टू रेन। उसने क्या कहा, आई एम सो वेट मैं बहुत ज़्यादा गीला हूँ, ड्यू टू रेन बारिश के कारण। सेड द रिच मैन अमीर आदमी ने कहा। द गार्ड डिड एज द रिच मैन टोल्ड। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। डू का मतलब होता है करना और सेकंड फॉर्म में डिड। तो क्या अर्थ हुआ, द गार्ड डिड एज द रिच मैन टोल्ड मतलब जैसा अमीर आदमी ने कहा वैसा ही चौकीदार ने किया। चलिए आगे देखिए, ही वेंट आउट, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, ये भी पास्ट का वाक्य है। ही वेंट आउट, आउट मतलब बाहर, ही वेंट आउट वह बाहर गया। द रिच मैन नाउ बोल्टेड द डोर। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, बोल्ट का मतलब होता है कुंडी लगाना और सेकंड फॉर्म में बोल्टेड। तो क्या अर्थ हुआ, द रिच मैन नाउ बोल्टेड द डोर अब अमीर आदमी ने दरवाजे को कुंडी लगा दी।
द गार्ड डिड नॉट फाइंड एनी लगेज। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फाइंड का मतलब मिलना। द गार्ड डिड नॉट फाइंड एनी लगेज, चौकीदार को कोई भी सामान नहीं मिला। व्हेन ही केम बैक, कब मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। व्हेन ही केम बैक, जब वह वापस आया। बैक मतलब वापस, जब वह वापस आया। ही फाउंड, उसने पाया। द डोर क्लोज, तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन ही केम बैक, जब वह वापस आया। ही फाउंड द डोर क्लोज्ड, उसे दरवाज़ा बंद मिला, या कह सकते हैं उसने दरवाजे को बंद पाया। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया, उसने दरवाजे पर दस्तक दिया, कह सकते हैं उसने दरवाजे को खटखटाया। द रिच मैन सैड, अमीर आदमी ने कहा। फ्रॉम इनसाइड, अमीर आदमी ने अंदर से कहा। आई हैव लॉस्ट द की एंड देयरफॉर कैन नॉट ओपन द डोर। दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो वाक्य है इसमें आई के साथ हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो भी वाक्य हैं आप बड़े ही सरलता से आप उन्हें पहचान सकते हैं। जब आप देखें कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है तो इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर मुख्यतः दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, एक है हैज़ और एक है हैव। अब आप ये भी नोट कर लीजिए, आप हैव का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं और हैज़ का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ आपको हैव का यूज़ करना है। और जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, उसके साथ आपको हैज़ का इस्तेमाल करना होता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी होगी। तो दोस्तों लूज़ का मतलब खोना या फिर गंवाना, और ये थर्ड फॉर्म है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आई, वी, यू, दे प्लूरल में आपको हैव का यूज़ करना होगा, तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, द रिच मैन सैड फ्रॉम इनसाइड, अमीर आदमी ने अंदर से कहा। आई हैव लॉस्ट द की, मतलब मुझसे चाबी खो गई है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, कैन नॉट ओपन द डोर, दरवाज़ा नहीं खोल सकता। The guard now knew that he had been fooled। क्या अर्थ हुआ, The guard now knew। दोस्तों ये वाक्य यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। KNOW का नो का मतलब जानना, पता होना, और सेकंड फॉर्म है न्यू। द गार्ड नाउ न्यू, अब जो गार्ड था, चौकीदार था, वो जानता था दैट ही हैड बीन फूल्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप कृपया करके इसके स्ट्रक्चर को जरूर नोट कर लीजिए। जब आप पास्ट परफेक्ट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। दूसरी बात ये दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आप पास्ट परफेक्ट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आपको करना है, हैड बीन का, और साथ में थर्ड फॉर्म। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सारे सब्जेक्ट के साथ आपको इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो सेंटेंस बनाना आपके लिए आसान है। तो और फूल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, थर्ड फॉर्म में फूल्ड। तो अब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, नाउ द गार्ड न्यू, अब जो चौकीदार था वो जानता था कि ही हैड बीन फूल्ड, कि उसे मूर्ख बनाया गया था। ही स्लिप्ड द सेम 10 रुपीज़ थ्रू द चिंक, उसने वही 10 रुपये का जो नोट था वो उस झिरी से उसने सरका दिया। द रिच मैन टुक द मनी, टेक मतलब लेना और सेकंड फॉर्म टुक। द रिच मैन टुक द मनी, अमीर आदमी ने पैसे लिए, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल दिया। अब देखिए मोरल क्या है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की, साथ में ग्रामर के स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा प्रयास भी आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आज की स्टोरी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कृपया करके आप उस वर्ड को कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।